Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve review exercise 1B. Question number 1 student, 4 options are given against each statement. हर एक स्टेटमेंट के सामने 4 ऑप्शंस गिवन हैं. इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. जो बच्चों सही ऑप्शन है उसको हमने सर्कल लगाना है. जो ऑप्शन सही है हमने उसको सर्कल लगा देना है बच्चों. फर्स्ट है if A is not a member of set A, if A is not a member of set A, अगर A जो है, ये इस A की बात हो रही है, ठीक है, A मेंबर नहीं है A का, then symbolically it is denoted by, इसको symbolically सिंबल से कैसे हम इसको डिनोट करेंगे. इसका मतलब होता है बच्चों A एलिमेंट है A का, A सबसेट है A का, A नॉट एलिमेंट है A का, A इंटरसेक्शन ए. ठीक है, तो ये हो गया ए नॉट एलिमेंट ए. ऑप्शन सी हो जाएगा. ऑप्शन सी जो है इसकी ये करेक्ट होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट. इनमें से बच्चों कौन सा सेट नहीं है, कौन सा सेट नहीं है. देखो ये 1 2 3 रिपीट नहीं हुआ है, ये भी सेट है. ए बी सी ये भी सेट है. 2 3 4 ये भी सेट है. 1 2 3 2 और 3 यहाँ पे बच्चों ये 2 रिपीट हो रहे हैं, ये 2 रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए ये सेट नहीं हुआ. ऑप्शन डी जो है वो सेट नहीं है क्योंकि इसमें 2 जो है वो रिपीट हो रहा है. इनमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, लेकिन यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये सेट नहीं है. A set consists of all the subsets of set A is called. अगर कोई सेट तमाम सेट सबसेट पर कंसिस्ट होगा, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट या सुपर सेट. हम उसको बच्चों कहेंगे पावर सेट कहेंगे. ठीक है, पावर सेट. ऑप्शन सी होगा. इफ़ U इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, A is equal to 2 4 6 8 10, B is equal to 1 3 5 dash 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 9, then A minus B होल कम्प्लीमेंट. बच्चों A माइनस B का जब होल कम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, इनको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे बच्चों. इसको सॉल्व करके देखते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या इसको ऑप्शन आती है. इसमें हमने फाइंड करना है A माइनस बी होल कम्प्लीमेंट. सबसे पहले फाइंड करते हैं A माइनस बी. ठीक है, A माइनस बी क्या होता है बच्चों? A की वैल्यू माइनस B की वैल्यू. A की वैल्यू है 2 4 6 8 10, माइनस B की वैल्यू है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9. सबसे पहले A माइनस B करेंगे. इसकी वैल्यू जो इसमें नहीं है बच्चों, ये हो गया 2 4 6 8 और 10. ये हो गया A माइनस B. अब हमने निकालना है A माइनस बी होल कम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको U में से इसको माइनस कर देंगे. U की वैल्यू 1 से 10 तक है बच्चों, 1 2 3 4 अप टू 10 तक, माइनस इसकी वैल्यू है ये वाली 2 4 6 8 और 10. अब ये वाली वैल्यू बोलेंगे जो इसमें नहीं है वो लिखेंगे. देखो 1 उसमें है नहीं है लिख देंगे, 2 इसमें है वो सेम डिजिट नहीं लिखेंगे, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 अप टू 9 आएगा. तो ये सेट कौन सा है? 1 3 5 7 और 9. बच्चों 1 3 5 7 और 9 सेट बी है ना, तो ऑप्शन आएगा सेट बी. ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे. ये था हमारे पास 4th पार्ट था. नेक्स्ट स्टूडेंट 5th पार्ट. इफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 5 AB देन सेट A इज इक्वल टू. सेट A क्या होगा बच्चों? 5 होगा, A हो गया, B हो गया या AB हो गया. ठीक है, सेट A क्या होगा? सेट A हमारे पास बच्चों AB होगा. ये जो लास्ट में लिखा है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है ना, होल सेट को कहता है. ये सेट ये वाला सेट होगा. प्रोपोर्शन मीन. प्रोपोर्शन का मतलब क्या है बच्चों? इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो, इक्वालिटी ऑफ क्वांटिटीज ये आएगा. इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज होती है. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशो. प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, एक्सट्रीम और मीन ये आ जाएगा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मीन. ठीक, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है बच्चों. नेक्स्ट नंबर 8. A relation in which increases one quantity cause proportion increases in the other quantity is called. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और दूसरी भी बच्चों इंक्रीज हो रही हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रोपोर्शन, रेशो, इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं बच्चों. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी भी इंक्रीज हो रही है तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन.
नेक्स्ट बच्चों, फर्दर आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि मैं नई वीडियो बनाऊं तो आप तक बर वक्त पहुंचे। वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई हैं बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट। द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड। अगर सेम काइंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन, रेशो या क्या प्रोपोर्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड, अगर सेम काइंड की क्वांटिटीज़ होंगी तो हम बोलते हैं प्रोपोर्शन बोलते हैं। 10 नंबर, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। टू और मोर प्रोपोर्शन होंगे तो क्या होगा बच्चों? कंपाउंड प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। टू या टू से ज़्यादा होंगे तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। ऑप्शन ए आ जाएगी। अ पर्सन हु बाइज लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड। जो आदमी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? ऑप्शन ए इंश्योर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, to reduce the price of an article from its mark price is called, ठीक है। रिड्यूस हो जाती है जब बच्चों प्रॉपर्टी प्राइस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट, प्रॉफिट, ठीक है। पीरियड या इंश्योरेंस हम उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अगर किसी प्राइस की वैल्यू कम होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये डिस्काउंट है। 13, द टाइम फॉर विच द पार्टिकुलर अमाउंट is invested in a business is known as profit, markup ratio, period या principal amount। इसको हम बोलते हैं बच्चों पीरियड। ख़ास अमाउंट के लिए होती है तो उसको हम बोलते हैं इतने पीरियड के लिए। A business in which two or more person run the business and they are रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉफिट एंड लॉस इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? जिसमें दो या दो से ज़्यादा आदमी बिजनेस कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉफिट या लॉस को रिस्पॉन्सिबल हों उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, पार्टनरशिप, मार्कअप या प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम बोलते हैं बच्चों पार्टनरशिप बोलते हैं। पार्टनरशिप ये होती है कि जिसमें अगर दोनों को प्रॉफिट होगा तो दोनों को इक्वली प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो दोनों को इक्वली लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The cost price of a toy car is ₹100. If it is sold at ₹10% discount, then the selling price क्या होगी बच्चों? 100 रुपये प्राइस है, 10 रुपये डिस्काउंट है, तो 100 - 10 कितना हो गया? 90। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। When a person dies, then the assets left by him is called। जब आदमी मर जाता है उसके जो एसेट्स बचते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीरियड, प्रिंसिपल अमाउंट, इनहेरिटेंस या डिस्काउंट। इनहेरिटेंस बोलते हैं बच्चों, जो आदमी मर जाता है उसके पीछे जो एसेट्स छोड़ता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, डिफाइन द फॉलोइंग। हमने इनको डिफाइन करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, इसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 53 पे। इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 53, तो हम 53 पेज पे जाएंगे। पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 पे है बच्चों। ये बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, इट इज़ अ रिलेशन इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी। मतलब ये ऐसा रिलेशन होता है अगर किसी एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। काजेज प्रोपोर्शन इंक्रीज और डिक्रीज, दूसरी क्वांटिटी में भी उसी तरह इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो और दूसरी भी इंक्रीज हो रही हो, या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही हो और दूसरी भी डिक्रीज हो रही हो इन द अदर क्वांटिटी, इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्स, अगर हम एग्स को बढ़ाएंगे देन द कॉस्ट ऑफ द एग्स विल बी इंक्रीज, तो उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों ये डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आपने लिखनी है। तो पेज नंबर 53 से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको लिख लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेज नंबर 53 पे है। नेक्स्ट है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है बच्चों पेज नंबर 55 पे। 55 पे आप इसी तरह डेफिनेशन लिखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन की। 55 ये है इनवर्स प्रोपोर्शन बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शन।
पेज नंबर 55 पे है। इट इज़ अ रिलेशन, उसके उल्टा बच्चों, इट इज़ अ रिलेशन इन विच इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज देन द अदर क्वांटिटी डिक्रीज और इंक्रीज प्रोपोर्शनली। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो उसके बरक्स दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है बच्चों, ठीक हो गया। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, देन द लेस टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर हम कार की स्पीड बढ़ा देंगे तो हम कम टाइम में पहुंचेंगे ना, ठीक है। ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आ गई बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड डेफिनेशन है कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, आंसर है, डेफिनेशन है पेज नंबर 59 पे। कंपाउंड प्रोपोर्शन है 59 पे बच्चों। ये है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोर्शन होंगे, टू और मोर प्रोपोर्शन इज़ नाउन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शन दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में होगा तो हम उसको बोलते हैं ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है बच्चों। नेक्स्ट नंबर 4 है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का आंसर है पेज नंबर 64 पे। इसकी डेफिनेशन है पेज नंबर 64। ये बच्चों लॉस परसेंटेज, ये है लॉस परसेंटेज की डेफिनेशन। लॉस परसेंटेज इज आल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसको कॉस्ट प्राइस की टर्म में भी कह सकते हैं। टू फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। तो हम इसको फार्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले लिखना है आपने यहाँ तक, फिर हमने इसका फार्मूला लिखना है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगी लॉस परसेंटेज की डेफिनेशन होगी। पेज नंबर 64 और 65 पे है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट की डेफिनेशन है पेज नंबर 65 पे बच्चों। डिस्काउंट की डेफिनेशन 65 पेज पे ये आ गया। डिस्काउंट 65 पेज पे है। यहाँ से लिखेंगे डिस्काउंट मीन टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। किसी एक आर्टिकल की प्राइस को कम करना फ्रॉम द मार्क प्राइस विच इज़ आल्सो कॉल्ड द लिस्ट प्राइस और अ रेगुलर प्राइस। अगर किसी चीज़ की रेगुलर प्राइस है या लिस्ट प्राइस है तो उसमें जो कमी होती है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। आफ्टर रिडक्शन द अमाउंट इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस, ठीक है। जो प्राइस मतलब रिडक्ट होती है, ठीक है, जो प्राइस रिड्यूस होती है ना उसके बाद जो प्राइस होती है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। द डिस्काउंट इज़ द अमाउंट यू सेव इन बाइंग एन आर्टिकल। डिस्काउंट वो होता है कि जो आप रकम बचाते हैं। फर्ज करो एक चीज़ थी 25 रुपीज़ की, उसमें 5 रुपीज़ डिस्काउंट है ना तो आपको 20 रुपये में मिलेगी, तो 5 रुपये है वो बचत होगी आपकी ना, ठीक है। तो ये डिस्काउंट की डेफिनेशन यहाँ से याद होगी। ये फार्मूला भी लिखना है। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो उसकी प्राइस थी और जिस प्राइस में बेच रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारे पास डिस्काउंट होता है। यहाँ तक हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी बच्चों। नेक्स्ट है मार्कअप। मार्कअप की डेफिनेशन है पेज नंबर 68 पे। 68 पे हम लिखेंगे मार्कअप की डेफिनेशन है ये बच्चों मार्कअप है। ये मार्कअप व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक टू रन अ बिज़नेस। जब हम बैंक से कोई पैसे लेते हैं ना अपना बिज़नेस चलाने के लिए, द बैंक इन रिटर्न रिसीव द सम एक्स्ट्रा अमाउंट। तो बैंक कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमसे लेता है अलॉन्ग विद द एक्चुअल मनी। जो पैसे लिए होते हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लेता है। दिस एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक रिसीव इज़ नाउन एज मार्कअप। बैंक ये जो एक्स्ट्रा पैसे लेता है तो वो उसको बोलते हैं मार्कअप। फर्स्ट कर हमने बैंक से 1 लाख रुपये लोन लिया तो बैंक को हमें 1,10,000 हमें रिटर्न करना है। जो 10,000 एक्स्ट्रा है ना वो हमारे पास हो जाएगा मार्कअप हो गया बच्चों। ये था हमारे पास मार्कअप। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है पेज नंबर 76 पे। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है पेज नंबर 76। ये बच्चों इनहेरिटेंस पेज नंबर 76।
इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे, व्हेन अ पर्सन डाइज, जब कोई आदमी मर जाता है ना, व्हेन अ पर्सन डाइज देन द एसेट्स लेफ्ट बाय हिम आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो आदमी उसके मर जाता है उसके पीछे जो जायदाद बच जाती है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लीगल इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ठीक है, शरिया लॉ। और इसके बाद ये जो अमाउंट जो उसकी वरासत बच जाती है उसके जो पीछे वारिस होते हैं उनमें जो शरीयत लॉ के मुताबिक, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। ये इनहेरिटेंस होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डेफिनेशन होगी इसकी। नेक्स्ट है व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस की डेफिनेशन है पेज नंबर 72 पे बच्चों। व्हीकल इंश्योरेंस की डेफिनेशन है पेज नंबर 72। ये है व्हीकल इंश्योरेंस, यहाँ से आपने लिखनी है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है चाहे लिखनी है। व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क टू द व्हीकल। मतलब व्हीकल इंश्योरेंस गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, ये गाड़ियों का जो रिस्क होता है उसके बदले में होती है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इन दिस केस डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द व्हीकल। गाड़ी की एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करती है, कितनी गाड़ी महंगी है, ठीक है, उसी हिसाब से उसकी इंश्योरेंस भी होती है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिख लेनी है बच्चों। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन है पेज नंबर 71 पे। पेज नंबर 71 पे है लाइफ इंश्योरेंस। ये बच्चों लाइफ इंश्योरेंस, ये डेफिनेशन है पेज नंबर 71 पे। लाइफ इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है बच्चों बिटवीन द पॉलिसी ऑन एंड द इंश्योर्ड कंपनी। जो पॉलिसी ले रहा है और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में फॉर एन एग्रीड टाइम, एक टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे बैक द सम इक्वल टू द ओरिजिनल अमाउंट एंड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द, मतलब जो पॉलिसीज जब बंदा लेता है ना तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो एग्रीड होती हैं कि इतने पैसे उसको वापस करेंगे, ठीक है, उसके मरने के बाद या फिर उसकी पॉलिसी पूरी होने के बाद। एग्रीड पीरियड और एन डेथ, मतलब जितना पीरियड होता है उसके लिए उसका पूरा हो जाएगा तो तब उतने वापस करेंगे या उसकी डेथ के बाद। और क्रिटिकल इलनेस ऑफ द पॉलिसी ओनर, या उसको बहुत सीरियस बीमारी हो गई है, ठीक है। इन रिटर्न द पॉलिसी ओनर एग्रीज टू पे रेगुलर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रीमियम। तो इस दौरान वो जो पॉलिसी ले रहा होता है उसने हर महीने किस्त जमा करवानी होती है बच्चों। ये थी डेफिनेशन थी बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया बच्चों। अगर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनूं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।